वैसे तो हम सब इस बात को मानते हैं कि जो भी हादसात हमारी जिंदगी में होते हैं, जो भी मसाइब और तकलीफें आती हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती हैं और हमें बहैसियत इंसान उन आजमाइशों से गुजरते हुए बहुत सब्र और हिम्मत का मुजाहरा करना होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे रवैये हमारे इस यकीन के साथ मैच नहीं करते हैं। मसलन अगर एक शख्स तकलीफ से गुजर रहा होता है, एक माली तंगी का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है, तो ऐसे में वो चाहता है, ख्वाहिश रखता है कि उससे वाबस्ता अफराद, उसके मिलने जुलने वाले उसकी इस तकलीफ में उसका साथ दें, उसकी मदद करें और उसका हौसला बढ़ाएं। मदद सिर्फ पैसों से ही नहीं की जा सकती, बल्कि अच्छे लफ्जों से भी दूसरों की मदद की जा सकती है। अगर आप मुश्किल में किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उससे एक अच्छी नसीहत, अच्छे अल्फाज और ऐसे अल्फाज जो उसका हौसला बढ़ाएं, उसकी हिम्मत बढ़ाएं, ये भी आपकी तरफ से एक ताउन होता है। लेकिन होता क्या है कि हम तकलीफ से गुजरने वाले शख्स को ऐसे अल्फाज कहते हैं, उसके साथ ऐसा रवैया रखते हैं जिससे उसकी तकलीफ बढ़ती है और वो मायूसियों के अंधेरे में मजीद भटकता चला जाता है और उसका ईमान डगमगाने लगता है। हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि जिनके जरिए अल्लाह ताला ने हमें ये समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा सहारा सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। एक बच्चा जिसकी माँ दुनिया से चली जाती है, बाप के साए से महरूम हो जाता है, वो भी एक जिंदगी गुजारता है, जवान होता है, किसी काबिल हो जाता है और आगे चलकर एक कामयाब इंसान बनता है। ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि जब ऐसे बच्चे जो माँ बाप के साए से महरूम हो गए, शफकत से महरूम हो गए, या ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत माली तंगी और मसाइल का मुकाबला किया, लेकिन आगे चलकर अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानियां पैदा की और आज वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जो हादसात हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो मुजज़ात, जो वाकयात होते हैं, जो परेशानियां, तकलीफें हमारी जिंदगी में आती हैं, इसमें अल्लाह ताला के पैगामात छुपे होते हैं। अल्लाह हमें बार बार ये याद दहानी करवा रहा होता है कि देखो, ये तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे करीबी रिश्तेदार, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी तालीम, ये सब कुछ महज तसल्ली के लिए हैं। तुम्हारा असल सरपरस्त, तुम्हारा असल ख्याल रखने वाला तो मैं हूँ। हम ये कैसे सोच लेते हैं कि एक बच्चा जिसकी माँ नहीं है तो वो महरूमी का शिकार रहेगा और वो सारी जिंदगी माँ की कमी को महसूस करेगा। अल्लाह से बड़ा ख्याल रखने वाला कोई नहीं, अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। यही ईमान का तकाजा होता है। जिन लोगों को बहुत सख्त आजमाइशें आती हैं, जो बहुत गम और तकलीफ से गुजरते हैं, या ऐसे अफराद जो कम उम्र में ही वालिदैन के साए से महरूम हो गए, उन्हें तो अल्लाह ताला ने बराह रास्त सिखाने की कोशिश की है कि देखो, तुम्हारी माँ नहीं थी, तुम्हारा बाप नहीं था, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारे पास था, हमेशा से तुम्हारे पास हूँ और मैंने ही तुम्हारा ख्याल रखा, मैंने ही तुम्हें इस काबिल किया, मैंने ही तुम्हारे लिए असबाब पैदा किए, तो मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए मौजूद है, मेरा सहारा तुम्हारे लिए मौजूद है। लेकिन होता क्या है कि इंसान अल्लाह ताला की मोहब्बत पर, उसके सहारे पर फोकस करने के बजाय वो उस तकलीफ को, उस महरूमी को, वो अपने प्यारों के बिछड़ने को दिल का रोग बनाकर बैठ जाता है। हालांकि ईमान का तकाजा ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें माँ के साए से महरूम किया, बाप के साए से महरूम किया, लेकिन अपनी मोहब्बत से महरूम नहीं किया, अपनी शफकत से महरूम नहीं किया। उसका हाथ हमारे सर पर हमेशा था, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। गम से निकलने का बेहतरीन तरीका और कोई हो भी नहीं सकता कि इंसान इस बात पर यकीन करे कि बेहतरीन सहारा, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह ताला मौजूद है। जिसको अल्लाह का साथ हासिल है, जिसको अल्लाह की मोहब्बत हासिल है, तो वो खुशकिस्मत तरीन इंसान है। वो महरूम नहीं है, वो बदकिस्मत नहीं है, बल्कि एक ऐसा खुश नसीब इंसान है कि जिसके साथ अल्लाह ताला ने बराह रास्त मोहब्बत का ताल्लुक रखा, जिसका बराह रास्त अल्लाह ने ख्याल किया। क्योंकि बेसहारा लोगों के लिए जो भी असबाब दुनिया में पैदा होते हैं, जो भी लोग उनकी मदद के लिए आगे आते हैं, वो अल्लाह ताला ही की तौफीक के जरिए आगे आते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है कि वो अल्लाह ताला की मोहब्बत पर, उसके सहारे पर फोकस करने के बजाय, वो ये सोचने के बजाय कि मेरा अल्लाह तो मेरे साथ है, वो अपने प्यारों के बिछड़ने को दिल का रोग बनाकर बैठ जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। हालांकि अगर वो सिर्फ इस बात पर फोकस करे कि ये सहारे तो महज आर्जी सहारे हैं, जो हमेशा का सहारा है, जो हमेशा की उम्मीद है, जो सबसे ताकतवर है, वो मेरे साथ मौजूद है, वही मेरा ख्याल रखेगा और वही मेरी सारी मुश्किलात को दूर करेगा। अगर ये यकीन पैदा हो जाए तो हम अपने प्यारों के बिछड़ने पर तकलीफ तो महसूस करें, लेकिन उस तकलीफ को हमेशा के लिए दिल का रोग ना बनाएं। और ऐसे अफराद जो अल्लाह ताला की जात पर मुकम्मल भरोसा करते हैं, और ऐसे बच्चे जो इस ईमान के साथ जवान होते हैं कि जो भी हुआ उसमें अल्लाह ताला की बेहतरी है, आजमाइश है, उनकी माँ नहीं है लेकिन अल्लाह है, बाप नहीं है तो अल्लाह है, जो अल्लाह की मोहब्बत है तो सब कुछ है। अल्लाह की मोहब्बत से बेहतरीन मोहब्बत ना किसी की हो सकती है और अल्लाह के साथ से बेहतर साथ किसी का नहीं हो सकता। इस ईमान के साथ जो बच्चे जवान होते हैं वो ज़हनी तौर पर सेहतमंद होते हैं और उनका अल्लाह ताला से एक मजबूत ताल्लुक होता है और यही ताल्लुक उन्हें आगे बढ़ने में मदद देता है।
कोशिश करें कि आप ऐसे अफराद जो प्यारों से बिछड़ गए हैं, जो प्यारों के गम में घुले जा रहे हैं, या ऐसे बच्चे जो वालिदैन की मोहब्बत से महरूम हो गए हैं, उनके ईमान को मजबूत करने में अपना एक अहम किरदार अदा करें। याद रखें कि आपके हौसला शिकनी कर देने वाले अल्फाज, आपके दिल तोड़ देने वाले अल्फाज, आपकी उस तकलीफ को बढ़ाने वाले अल्फाज अल्लाह ताला के काम में मुदाखलत है। अगर आप ये कहते हैं कि बच्चे सारी जिंदगी माँ की कमी महसूस करेंगे, बाप की कमी महसूस करेंगे, तो आप अल्लाह ताला को चैलेंज कर रहे हैं। जब अल्लाह ये कहता है कि मुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं, तो इसका मतलब मुझसे ज्यादा ख्याल रखने वाला कोई नहीं, सारे असबाब पैदा करने वाला मैं हूँ, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला से बेहतरीन साथ उन बच्चों का कोई नहीं जिनके सरों पर उनके वालिदैन नहीं, या जिनकी निगहदाश्त के लिए कोई करीबी रिश्तेदार भी मौजूद नहीं है। तो अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, उस पर ईमान रखें कि वही है, वही वाहिद सहारा है, वही मोहब्बत करने वाला है। जिसने अब तक आपका ख्याल किया वो आगे भी आपका ख्याल रखेगा, और उससे बेहतर ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है।